चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। अदालत ने 10% आरक्षण को वैध करार दिया। रिपोर्ट देखिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस 10% आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना को उल्लंघन नहीं करता। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण को सही करार दिया। हालांकि 5 जजों की संवैधानिक बेंच में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र ने कोटे का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगा दी है। This exclusion violates the non-discrimination and the non-exclusionary facet of the Equality Code, which thereby violates the basic structure of the Constitution. The impugned amendment creates pathways, gateways and opportunities to the poorest segments of our society, enabling them multiple access points to spaces they were unable to go, places and positions they were unable to fill, and opportunities they could not hope. संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। किसी का भी आरक्षण काटे बिना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो 10% आरक्षण देने का फैसला किया था, देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने आज उसे सही ठहराकर जो 103वां संशोधन है उसको सही ठहराया। मैं इसका स्वागत करता हूं। ये सामाजिक न्याय की जीत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों की जीत है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और हमारी पार्टी ने तो उसको सपोर्ट किया पार्लियामेंट के अंदर भी, तो हम इसको समझते हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से जब से रिजर्वेशन का मूवमेंट शुरू हुआ 1989 में या उससे पहले भी जब चलते रहे, हमेशा इस बात का जिक्र होता रहा कि जो वीकर सेक्शंस हैं अपर कास्ट के अंदर या दूसरी लोगों के अंदर, वो उन लोगों को भी वीकर सेक्शंस को इसमें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ये उसी का नतीजा है। प्रथम दृष्टया तो ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो सकता है। चाहे उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए माना, लेकिन ये तो मान लिया है कि आर्थिक होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी चीज आई है कि आरक्षण स्थायी नहीं है। ये भले ईडब्ल्यूएस के लिए आया है, लेकिन आरक्षण स्थायी फिर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटे पर वैधता को लेकर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेपी पारदीवाला ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये भी विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है। उन्होंने कहा कि गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत भर है। इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए जाने के बाद इस तर्ज पर राज्यों में भी कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो वहीं उच्चतम न्यायालय के ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखने के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सराहना की और इससे देश के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने मिशन में प्रधानमंत्री मोदी की जीत करार दिया। भाजपा ने साथ ही कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अनारक्षित वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण के दृष्टिकोण के लिए यह एक और बड़ा शय है और सामाजिक न्याय की दिशा में एक और बड़ा कदम है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि यह फैसला भारत के गरीबों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के अपने मिशन में मोदी के लिए एक और जीत है। वहीं बीजेपी का मानना है कि यह फैसला मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले विजन को पूरा करता है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर 10% आरक्षण का फैसला दिया है। इस फैसले का राजस्थान में भी स्वागत किया जा रहा है और इस फैसले को सही बताते हुए राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि आज सिर्फ दो ही कैटेगरी है, गरीब और अमीर। मिलना चाहिए उनको, 100% मिलना चाहिए। कैटेगरी दो ही है, गरीब और अमीर। गरीबी यदि किसी भी जाति में है तो गरीब के साथ कोई भी अपना गरीब आदमी को कोई भी अपनी बेटी व्यवहार नहीं करता, उसके साथ सामाजिक रूप से गरीब की तो कास्ट ही अलग हो जाती है और ये मैं तो इसका स्वागत करता हूं। तो आज देव दिवाली का पर्व देश भर में मनाया जा रहा। काशी में छठा कैसी रही, देखिए ये खास रिपोर्ट। भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित अति प्राचीन नगरी काशी, शिव की अविनाशी काशी, जहां विराजे हैं बाबा विश्वनाथ। और जब मौका देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का हो तो यहाँ का नजारा अद्भुत ही होता है। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी काशी नगरी रोशन हो चुकी है लाखों दियों से, महक उठी है फूलों की खुशबू से और नजारा ऐसा मानो लाखों तारे महादेव की इस धरा पर उन्हें प्रणाम करने उतर आए हों। सबसे खास बात यह कि इस बार काशी से जुड़े महान सपूतों को पहला दीप अर्पित किया गया। इतना ही नहीं, दीपों की जगमगाहट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शौर्य गाथा भी जीवंत हो गई। वैसे आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली भगवान शिव के त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाई जाती है। देव दीपावली को लेकर धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी पर आते हैं और काशी में दिवाली मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है और इस दिन दीप दान करने की भी परंपरा है। तभी तो महादेव की नगरी काशी में मां गंगा के घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीप दान करने और पुण्य लाभ कमाने पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में नदी में दीप दान करता है उसे शत्रुओं का भय नहीं सताता। इसके अलावा जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के निमित्त दीपक जलाने से जीवन में उन्नति होती है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि देव दीपावली पर दीपदान करने से यम, शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक जीवन खुशहाल रहता है। और अब आइए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आपको लिए चलते हैं कालों के काल कहे जाने वाले बाबा महाकालेश्वर के धाम, जहां आज हरिहर मिलन का त्योहार मनाया गया। दरअसल मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और सृष्टि का सारा भार महादेव संभालते हैं। और देव उठनी एकादशी पर जागृत होने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर रात 12 बजे हरि यानी कि नारायण और हर यानी कि महादेव का मिलन होता है और भगवान शिव भगवान विष्णु को बेलपत्र की माला पहनाते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु उन्हें तुलसी की माला पहनाते हैं और एक बार फिर से 8 मास के लिए सारी सृष्टि का भार भगवान विष्णु के पास आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।